सलोनी की मम्मी मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, अगर राज को कुछ हो गया तो सोच लेना तुम्हारा रहता इस दुनिया में नहीं होगा। पहले तो तुम्हारे ऊपर कानून उठेगी, जो तुम बार बार धमकी दे रही हो। और आज बेटा मैं आपसे लास्ट बार बोल रही हूँ कि कहीं भी हो तो आप जल्द से जल्द घर आ जाइए, माँ के लिए आ जाइए बेटा, माँ। राज बेटा, हम आपसे कहा थे कि जहाँ भी हैं आप घर आ जाइए। अगर हमारा लोग वीडियो देख रहे हैं आप तो घर आ जाइए, क्योंकि मम्मी का हालत तो आपको पूरा मालूम है कि मम्मी थोड़ा सा टेंशन लेती तो तबीयत ख़राब हो जाती है। आज जो लोग आपको धमकी दिए हैं तो क्या आप अकेले हो क्या? हैं? आप अकेले हो? मम्मी पापा तो आपके साथ में हैं, यूट्यूब फैमिली आपके साथ में है। क्या आप चोरी किए हैं क्या? हैं? क्यों ऐसा आपको सलोनी की मम्मी धमकी दे रही है? आप धमकी से भागिए मत। कोई आपको बहुत बड़ा दहेज नहीं दे दी है कि इतना बड़ा धमकी दे रही हैं। और जहाँ भी हो आप किसी के लिए मत सुनो, लेकिन मम्मी के लिए आप घर आ जाओ। अगर बेटा सोच लेना, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो बीवी आपको 10 मिलेगी, बीवी आपको 10 मिलेगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी इस दुनिया में। अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं बेटा, कहीं भी हैं आप जल्द से जल्द घर आ जाइए, क्योंकि बेटा मम्मी थोड़ा भी सोचती हैं तो उनका सब कुछ आपको पता है क्या क्या उनको दिक्कत है मम्मी को। मम्मी मैं जब से देखी हूँ, सुबह से मोबाइल उठाई हूँ, हमारे टेंशन के मारे बेटा हमसे नहीं रहा जा रहा है कि मैं फ़ोन नहीं कर रही हूँ मम्मी को कि मम्मी को कुछ हो न जाए। अगर मम्मी को कुछ हो जाएगा तो बेटा कहाँ जाओगे? किसके सहारा रहोगे? कोई है इस दुनिया में अपना? है? तुम किसी के लिए मत आओ, लेकिन मम्मी के लिए जहाँ भी हो राज बेटा तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। आप मत सोचो, मत विचारो, मम्मी के लिए आप घर आ जाओ, क्योंकि मम्मी आप एक ही बेटा है मम्मी की, आँख की पुतली, आँख की पुतली एक ही हैं। अब मम्मी आप बगैर इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। और जाके देखिए मम्मी खाना नहीं खाई हैं, अब 12 बज गया है। थोड़ा से मम्मी के बारे में बेटा आप सोच लीजिए और जल्द से जल्द घर आ जाइए बेटा। हमको तो बहुत टेंशन हो रहा है आपके देख के कि जो लोग राज को धमकी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ। जो लोग राज को धमकी दे रहे हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि दोस्तों वो लोग सुधर जाएं। क्या दिए हो तुम लोग राज को कि तुम लोग इतना धमकी दे रहे हो? काहे को धमकी दे रहे हो? क्या लेके आई है सलोनी की मम्मी? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़की लेके आई है? और जितना अच्छे से हमारी दीदी रख रही हैं उतना अच्छे से तुम देखो, नज़र उठा के, इतनी बड़ी दुनिया है, देखो कोई रख रहा है क्या अपनी बहू को? तुमको नज़र से नहीं दिख रहा है कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी दीदी की घर कैसी है? हैं? सलोनी की मम्मी थोड़ा सोच समझ के बोलो। और बात बहुत आगे बढ़ा दी है। अगर सलोनी की मम्मी मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, अगर राज को कुछ हो गया तो सोच लेना तुम्हारा रहता इस दुनिया में नहीं होगा। पहले तो तुम्हारे ऊपर कानून उठेगी, जो तुम बार बार धमकी दे रही हो। और धमकी देने से कोई डरता नहीं है, समझ में आया? और तुम धमकी मत दो बेटा को हमारे। आई सोच लेना, अगर दीदी के कुछ हो गया तो भी तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा। दीदी हमारी ही उस घर की आड़ है। अगर दीदी नहीं रहेंगी तो उस घर में कोई सहारा नहीं है किसी का। और दीदी ही हमारी सब कुछ देखती हैं दोस्तों। और दीदी हमेशा, सभी टू फैमिली को मालूम है कि दीदी हमारा हमेशा दवा पे चलती हैं और उनको कुछ दिक्कत है और डॉक्टर बोला था कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये लोग चुड़ैल लोग जो टपक पड़ रही हैं बीच में, वो लोग ठीक होने देंगी दीदी के? हमारी दीदी को ठीक नहीं होने देंगी। वो तो लोग खुद ही हमारी दीदी को ज़िंदगी में आग लगा दे रही हैं। जहाँ थोड़ा से दवा पानी करा रहे हैं, दिखा रहे हैं भैया हमारे कि चलो अब थोड़ा से चैन का रोटी 2 वक्त खाएं, तो सांझ के बिहान नहीं हो रहा है। थोड़ा से हमारी दीदी के चेहरा पे मुस्कान आ रही है, तब तक खुजली मच जा रही है। इन लोगों को खुजली मच जा रही है दीदी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। नहीं देखा जा रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग दीदी के ऊपर?
किसी का घर बसाना चाहिए, उजाड़ना नहीं चाहिए। तुम लोग उनका घर क्यों उजाड़ रहे हो? वो अपने छोटे ही परिवार में हमारी दीदी बहुत खुश थी। जितने लोग जाते थे ना, कभी अपने घर की बुराई नहीं करती थी, अपनी बेटी बहू की बुराई नहीं करती थी। लेकिन सलोनी मैं तुमको भी आज बोलूँगी, नहीं बोली थी लेकिन आज तुम्हारे ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आया। कुछ भी हुआ तुम राज को क्यों नहीं समझाई, क्यों नहीं राज को अच्छे से बोली? तुमको भी बहुत तलाक का शौक़ लगी थी। हाँ मैं चली जाऊँगी, तलाक दे दूँगी। होने दे कुछ पहले, बेटा को कुछ होएगा ना तब हम बताते हैं तुमको। सलोनी तुमको अभी समझ में नहीं आया। हमारी बहन जितनी सीधी है ना, उसका तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाई हो, माँ बेटी दोनों मिल के। अगर बेटा को कुछ हो गया तो माँ बेटी ये सोच लेना, तुम लोग कभी चैन की रोटी खा नहीं पाओगे। जेल की ही रोटी खिलाएंगे हम लोग मिल के। देख रही हो ना, नज़र उठा के एक बार देख लो कि जो लोग ऐसा किए हैं जेल की रोटी खा रहे हैं। और सोलिनी की माँ तुम्हारे लिए इशारा काफ़ी है, ये सोच लेना। अरे कैसी माँ हो तुम? अगर पत्नी पत्नी अपने में झगड़ा कर लिए तो तुम एक कॉल फ़ोन करके अपनी बेटी को समझा ली होती हैं कि बेटा तुम मत कुछ बोलो, अच्छे से रहो और नहीं कुछ होना चाहिए, आप लोग प्रेम से रहो। किसकी सास ससुर नहीं बोलते हैं, लेकिन एकदम सीधा का फ़ायदा तुम लोग उठाई हो माँ बेटी। जितने हमारी दीदी सीधी, जितने हमारा राज सीधा, उसका नाजायज़ फ़ायदा तुम लोग उठाई हो माँ बेटी मिल के। अब देखो अगर बेटा को कुछ हो गया राज को तो फिर तुम लोग को क्या होगा? तुम लोग माँ बेटी दोनों मिल के सोच लेना। दीदी हमारी तो सोच रही हैं, हमको तो यही टेंशन लगा है दोस्तों कि आप लोग दीदी को हमारा हौसला बढ़ाइए और आप लोग सपोर्ट करिए दीदी हमारा, कि दीदी को हमारे कुछ न हो। आप लोग क्या बोले, हमारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है दोस्तों कि इतना टेंशन हो रहा है देख के ना दीदी की हालत, कि दीदी के हमारे कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों। और आज बेटा मैं आपसे लास्ट बार बोल रही हूँ कि कहीं भी हो तो आप जल्द से जल्द घर आ जाइए, माँ के लिए आ जाइए बेटा, माँ के लिए। क्योंकि माँ जिसकी नहीं है उस दुनिया में उससे पूछो उसके ऊपर क्या गुजर रही है, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो तुम कहीं भी हो अपने माँ के लिए आ जाओ, और जो भी आपके ऊपर कुछ भी होगा आपके साथ की टूट में मिली है, आप उसका टेंशन मत लीजिए बेटा। और जो धमकी देने वाले तो पहले सुधर जाओ, धमकी देना बंद कर दो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग की धमकी से कोई यहाँ डर नहीं रहा। क्योंकि अभी राज की उतनी उम्र नहीं है कि जितना तुम लोग उम्र से जास्ती उसको धमकी दे दिए हो, और किसी से घर में अपना दिल का बात शेयर नहीं किया है राज। अपने मन में ही लेके घुट घुट के वो निकल गए हैं 3 बजे भोर का, घर में कोई जाना नहीं। अब मैं उससे पूछना चाहती हूँ सलोनी से, राज तो तुम्हारे पास ही रहा होगा ना, पास से गए तो तुम पकड़ नहीं पाई उसको कि कहाँ जा रहे हो हैं? चलिए दोस्तों, हम अगले ब्लॉग में बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं।